हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए, क्लास 10th का हम लोग मैथ पढ़ें। क्लास 10th के मैथ में हम लोग त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग उसका रिवीजन करिए। ठीक है, और अगला अभ्यास हम लोग पढ़ेंगे 9th चैप्टर, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। और ऊंचाई और दूरी उसको और क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग नाम क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि इसमें जो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़े हैं, उसका इसमें प्रयोग होता है। अनुप्रयोग मतलब जो हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब साइन के पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, उसका इसमें प्रयोग होता है ना। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और इसको ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसे कोई पतंग उड़ रहा है, उसका तुमको दे देगा क्या, डोरी की लंबाई दे देगी, पूछेगा कितनी हाइट पर है, कितने अंश का कोण बन रहा है, ये सब पूछ सकता है। ठीक है, कोई पेड़ है, हम ऊपर देख रहे हैं, ठीक है, पूछ लिया कितने एंगल का कोण बन रहा है ना। अब देखिए, इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। पहले देखिए उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई पेड़ है, ठीक, यह उसका धरातल है, धरातल। ठीक है, अब हम यहाँ से ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला। ठीक, यहाँ से देख रहा है, इसके नीचे मान लो कोई यहाँ पे इंसान है जो यहाँ से देख रहा है। यहाँ पेड़ पर, पेड़ की चोटी पर देख रहा है, यहाँ से पेड़ की चोटी पर देख रहा है। तो जो कोण बनेगा, यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, कोई कोण बनेगा। ठीक है, जो कोण बनेगा यहाँ से, इसे क्या कहते हैं? देखिए उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण जब हम किसी वस्तु को क्षैतिज तल से, जैसे हमारा ये क्या हो गया, क्षैतिज तल हो गया। ठीक है, क्षैतिज तल से ऊपर देखते हैं, तो हमारा क्या है, ये क्षैतिज तल है। ठीक है, क्षैतिज तल से जब ऊपर देखते हैं तो जो कोण बनता है, जैसे यहाँ पे थीटा कोण बनेगा ना, तो यही जो हमारा थीटा कोण होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं ना। क्षैतिज तल से जब हम ऊपर देखते हैं तो इस रेखा और इस रेखा, क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे देखिए, एक हमारे ये मार्कर हो गया, ये हमारा क्षैतिज तल है, इससे हम देख रहे हैं, ये में कोई व्यक्ति है, इसकी यह देख रहा है, ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, उन्नयन कोण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवनमन कोण। अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, ये क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है? मान लीजिए यह तो हो गया, मान लीजिए कोई वस्तु नीचे से ऊपर देख रहा था, मतलब पेड़ ओड़ है, यहाँ पे कुछ मान लीजिए पतंग फंसा हुआ है। ठीक है, तब यहाँ पतंग को जो व्यक्ति देखेगा, उसकी आँख और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ अपने घर के छत पर है, ठीक, हमारा मान लीजिए छत है, हमारा धरातल है, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कोई जानवर या कुछ भी है, तो यहाँ से व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति है मान लीजिए, ठीक, ये व्यक्ति जो इसको देख रहा है यहाँ से, ठीक, तो यह जो कोण बनता है यह क्या होता है, अवनमन कोण। ये क्या है, अवनमन कोण। मतलब ऊपर से जब नीचे हम कुछ देखते हैं, ऐसे ऐसे है, ऐसे देख रहे, नीचे की तरफ देख रहे, तो इस मार्कर की लाइन और हमारी आँख के बीच यह एंगल बन रहा है ना, तो यही एंगल क्या हुआ, अवनमन कोण कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लिए क्या, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। ठीक है, आप लोग देखिए, ये हो गया उन्नयन का, ये हो गया अवनमन का। अवनमन में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, और उन्नयन में ऊपर मतलब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, अवनमन में ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। ठीक है, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग प्रश्नावली 9A का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है, भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में जो फिगर बना लेगा अच्छे से वो क्वेश्चन कर लेगा। तो इसमें मेन है कि मतलब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए हमारा एक ये मीनार है, यह क्या है हमारा मीनार, यह क्या कर रहा है,
भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर के, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु 30 मीटर की दूरी है। हम मान लिया हमारा भूमि का एक बिंदु है कोई, जो मीनार से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये हमारा हो गया मीनार। ठीक, ये हो गया हमारा मीनार। ये कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी, ये हमारा बिंदु इससे 30 मीटर की दूरी पर, 30 मीटर। अब क्या कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति है या कुछ भी है, यहाँ से मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। उसके आगे करा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अभी आप लोग को बताएं उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। तो उन्नयन कोण क्या होता है, जो हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उन्नयन कोण होता है। तो अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ कोई ऑब्जर्वर है देखने वाला, ठीक है। तो यहाँ से मीनार की चोटी पर देखेंगे, यहाँ पे शीर्ष पर, तो एक एंगल बनेगा। ठीक, ये हमारा कोण बनेगा इसके और इसके बीच, थीटा। यह थीटा इसमें दिया है इतने, देखिए शिखर, शिखर मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये मान लीजिए मार्कर हो गया, तो ये हमारा पाद बिंदु इसको कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, शिखर। तो हमारा ये मीनार है, तो इसका ये पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब निचली तरफ, और ये क्या है, शिखर। तो यहाँ देखिए कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ से देखेंगे इसके शिखर पे, तो इसके और इसके बीच क्या कोण बनेगा। यह कोण कितना दिया है, 30 अंश। तो इस थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 30 अंश। ठीक है, थीटा की जगह पे 30 अंश। अब पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब यह मीनार कितना ऊंचा है, यह हमको बताना है। तो हम मान लिए कि मीनार कितना ऊंचा है, h है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। कितना है, h मीटर, h मीटर। ठीक, अब देखिए हम आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ा रहे थे, तो उसमें बताए थे कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो एक बार और बता दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कास थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ठीक है, यह होता है। हम मान लीजिए हमारे ए है, ये बी है, और ये सी है। ठीक है, ए बी सी। अब देखिए इसलिए इसको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए सभी ट्रिग्नोमेट्री के सभी साइन का उपयोग इसमें हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अब देखिए हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई माने क्या, यहाँ मान लीजिए माना मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। ठीक, अब देखिए यह बताइए कि लंब बटे आधार किसमें संबंध रखता है, लंब बटे आधार। ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब ए बी, आधार बी सी, और कर्ण सी ए या ए सी। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किसमें संबंध रखा है, टेन में। तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब यहाँ पर टेन ही क्यों लिए, क्योंकि हमको ऊंचाई चाहिए था और हमको आधार दिया था। आधार दिया है, ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई हमारा लंब है, और लंब आधार में संबंध होता है किसमें, टेन थीटा में। इसलिए क्या लिए यहाँ पे, टेन थीटा लिए हैं। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा, तो यहाँ थीटा का मान कितना दिया है, 30 अंश। कोण कितना दिया है, 30 अंश। तो इस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 30 अंश, मतलब टेन 30 अंश। टेन 30 अंश को लंब, लंब का मान कितना मान है, h, यहाँ पे लिख देंगे h अपान आधार कितना है, 30, यहाँ लिखेंगे 30। अब देखिए जब त्रिकोणमिति पढ़ाया था आप लोगों को पूरा अनुपात बताया, मतलब मान बताया था, साइन 30 अंश का, कास 30 अंश का, टेन 30 अंश का, सबका मान बताया था ना। उसको याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा। देखिए टेन 30 अंश का, टेन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/3, 1/3, और यहाँ पे क्या h लिखेंगे और 30 अंश। ठीक है, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसको यहाँ पे भेज दीजिए, इसको यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 30/3 बराबर h का मान इतना आ गया। या फिर कड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या करेंगे, h बराबर क्या लिख सकते हैं, 30/3 इतना दिया है, ऊपर नीचे कड़ी 3 से गुणा कर दीजिए। देखिए तो h बराबर क्या हो जाएगा, 30 कड़ी में 3, एक कड़ी 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। अब 3 से इसको काट देंगे, तो h बराबर 10 कड़ी में 3।
मीटर। 3 दाम में 30 कर दिए, इतना गया। ठीक है, मतलब मीनार की ऊंचाई कितना आ गया, 10 कड़ी में 3 मीटर। देखिए कैसे किए थे, एक बार और दिखा बता देते हैं हम लोग। पहले हाइट एंड डिस्टेंस में आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिए। समझने के बाद फिगर को सही से ड्रा कीजिए। अगर आप फिगर सही से ड्रा कर ले रहे हैं तो क्वेश्चन आप लगा। इसमें मेन फिगर होता है, फिगर और क्वेश्चन की समझदारी। क्वेश्चन अच्छे समझ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है, भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। हम बना लिए एक मीनार, कह रहा है कि कोई बिंदु है जो मीनार से 30 मीटर की दूरी पर है। ये हमारा मीनार हो गया, मीनार का ये पाद बिंदु हो गया, ये शिखर हो गया। तो पाद बिंदु हमारा बी है, यहाँ से कोई बिंदु ये सी 30 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे 30 मीटर बना दिए। अब क्या कर रहा है, इस बिंदु सी से कोई देख रहा है कहाँ, मीनार के शिखर पे। ये मीनार का हमारा शिखर हो गया। जब यहाँ से यहाँ देखेगा तो कितने अंश का कोण बन रहा है, 30 अंश का। क्वेश्चन में कहा है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई कितना है, h लिख दिए। माना मीनार ए बी, ये हमारा ए बी है, ए बी की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे tan लिए, tan क्यों नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। हमको h निकालना था, तो हमको यहाँ पे देखना होता है कि क्या संबंध बन रहा है। तो यहाँ h और 30 में मतलब कि लंब बटे आधार का संबंध बना था किसमें, tan थीटा में। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ tan थीटा की जगह 30 अंश लिख लिए, क्योंकि इसमें 30 अंश दिया है, यहाँ पे 30 अंश लिख दिए। लंब का मान h माने है, यहाँ पे h लिख दिए। ठीक है, और आधार कितना दिया है, 30 मीटर। tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटे कड़ी में 3, यहाँ लिख दिए 1 बटे कड़ी में 3। h इसे रहने दिए, इसको यहाँ पे भेज दिए, 1 की जगह गुणा कर दिए, तो 30 से कम 30, 30 बटे कड़ी में 3, h बराबर ऊपर नीचे कड़ी 3 से गुणा कर दिए, थोड़ा सॉल्व कर दिए। यहाँ तक हमारा गलती नहीं है, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए जब कड़ी 3 से गुणा हो गया तो 3 बन जाएगा, 3 से काट देंगे 30 को, 3 दाम में 30, 10 कड़ी में 3 मीटर। ठीक है, एनी डाउट। चलिए सर, भैया देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। ठीक है, इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसका फिगर कैसे बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक पेड़ है, मान लीजिए हमारा एक यहाँ पेड़ है। ठीक, एक हमारा ये पेड़ है, आंधी आने से, देखिए क्या कहा कि आंधी आने के बाद एक पेड़ टूट जाता है। ये हमारा इतना बड़ा पेड़ था, आंधी आने से यह टूट गया। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया। ठीक है, टूटने जब यह टूटेगा तो ऐसे लटकेगा, नीचे की तरफ झुकेगा। जब यह झुकेगा तो जमीन कर रहा है, जमीन को छूने लगता है। ठीक, तो मान लीजिए जमीन को, ये हमारा जमीन है, छूने लगा। मतलब यह जो ऊपर वाला भाग था ऐसे लटका तो जमीन को छूने लगा। ठीक है, ठीक है, जमीन को छूने लगा। ठीक, तो गिरने के बाद जमीन को ऐसे छू रहा है। तब पूछ रहा है कि और बता रहे, इसमें क्या क्वेश्चन में दिया है, दे रहा है कि 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब ये हमारा 30 अंश का कोण बन रहा है। और इसके बाद क्या दिया है, जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब जहां से यह इसको छूता है जमीन को, और यहाँ से दूरी कितना है, 8 मीटर, 8 मीटर। ठीक, मान लीजिए हमारा क्या है, ये ए है, यह बी है, यह सी है और ये डी है। इसका जरूरत पड़ेगा तो डी का भी लिख लेंगे। ये क्या है हमारा, डी है। पूछ क्या रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए हम क्या कि यह हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना है, एक्स है, एक्स या एच कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए कितना है, एच, और ये कितना है, एक्स मान लेते हैं इसको, एक्स मीटर और एच मीटर। ठीक है, ये पूरे पेड़ की ऊंचाई मान ली है। ठीक है, पूरे पेड़ की ऊंचाई कितने मान ली है, एक्स और एच मीटर। जब यह एक्स है, यही तो टूट कर, मतलब टूटने के बाद यही जब जमीन को ऐसे टच किया तो यही वाला भाग तो ऐसे आया होगा। जब ये एक्स है तो ये भी कितना होगा, एक्स ही होगा। ये भी कितना होगा, एक्स।
ठीक, ये भी हमारा क्या है x मीटर। मतलब x क्यों होगा, क्योंकि जब इसको माने हैं x, जब यह टूटेगा, इसे झुकेगा इस तरफ को, तो यही वाला भाग ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिख देते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई x प्लस h मीटर है। ठीक है, दो पार्ट में क्यों माने हैं, x भी माने हैं h भी क्यों माने हैं, इसलिए माने हैं क्योंकि एक भाग हमारा अभी खड़ा है और एक भाग टूटकर लटक गया है, जमीन को टच कर रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या संबंध मार रहा है। अभी आप लोग बताए थे पिछले वाले क्वेश्चन में, जब इसमें हम लोग संबंध देखते हैं कि साइन का बन रहा है, कास का बन रहा है, कि टैन का बन रहा है, तो इसमें क्या बन रहा है। देखिए आधार और कण दिया है और यहाँ पे लंब भी दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, देखिए पहले ऐसे से, मतलब देखिए इसमें और इसमें हम लोग निकाल लेते हैं ना, क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई जब निकालेंगे तो हमको यह ऊंचाई पता चल जाएगा और यह ऊंचाई पता चल जाएगा, तो इसमें इसको जोड़ देंगे तो पूरा पेड़ का ऊंचाई पता चल जाएगा। पहले एक निकाल लेते हैं, तो लंब बटे ये क्या है आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टैन होता है, टैन थीटा। ठीक, टैन थीटा पहले एक बार निकाल लेते हैं। देखिए तो टैन थीटा का मान हमको 30 अंश दिया है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में टैन 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है 8, टैन 30 अंश का मान है कितना, 1/3 बराबर h बटे 8। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 8 ऊपर चला जाएगा, तो h बराबर क्या ले सकते हैं 8/3। ठीक है, इसको इसे रहने दे रहे हैं। अब इसमें और इसमें संबंध देखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए यह इसका इतनी पेड़ की ऊंचाई हमको पता हो गई, कितना है 8/3। अब देखिए, अब ये जो पेड़ टूट कर लटका है और इसमें संबंध, तो क्या हो जाएगा, मतलब आधार बटे कण क्या हो जाएगा, देखिए लाल बटे कक्का से लाल बटे का आधार बटे कण क्या हो गया, कास में आ रहा है, आधार बटे कण किस में आएगा, कास में। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC ही में, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे आधार बटे कण किसमें आता है, कास में, तो हो जाएगा कास 30 अंश बराबर आधार बटे कण। ठीक है, आधार बटे कण, तो आधार हमारा कितना दिया है 8, कण कितना है x, तो आधार बटे कण इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए आधार वहाँ टैन कास 30 अंश का मान, तो कास 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, क्या लिखेंगे क्या 1/2 बराबर 8/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा एक में करेंगे x का, तो x बराबर 8 दूनी 16, x का मान कितना आ गया 16। ठीक है, अब देखिए हम माने हैं क्या, पेड़ की ऊंचाई कितनी है x प्लस h, हमको h का मान भी पता चल गया और x का मान भी पता चल गया, तो क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस h, तो x का मान कितना है 16 प्लस h का मान कितना है 8/3। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा इसमें कर दिए क्या जाएगा 16 कड़ी में 3 प्लस 8/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए दोनों में से 8 कॉमन लीजिए। ठीक, 8 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 कड़ी में 3 प्लस 1/3। ठीक है, अब देखिए यहीं पे इसका मान रखकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कड़ी का 3 मान रख दीजिए, यहाँ पर सॉल्व हो सकता है, या तो फिर इसका ऊपर नीचे कड़ी 3 से गुणा कर दीजिए तब सॉल्व हो सकता है। देखिए हाँ, देखिए यहाँ पे काश 30 अंश का मान कितना होगा, कड़ी में 3/2 कितना होगा, कड़ी में 3/2। ठीक है, कड़ी में 3/2, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको सही कर लीजिए आप लोग, क्या होगा कड़ी में 3/2 किसका,
cos 30 अंश का मान, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे, कड़ी में 3x बराबर 8 दूनी 16, फिर इसको नीचे भेजेंगे तो x बराबर 16 कड़ी में 3, ठीक है। अब देखिए हमको x का मान भी पता हो गया, h का मान भी पता हो गया और x का मान भी पता हो गया। हम माने क्या पेड़ की ऊंचाई कितनी है, x प्लस h, यहाँ लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई बराबर x प्लस h। तो x का मान कितना है 8 बटे कड़ी में 3, यहाँ लिखेंगे क्या 8 बटे कड़ी में 3 प्लस h का मान कितना है 16 बटे कड़ी में 3। जब हमारा हर समान होता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ हमारा हर क्या है समान है, तो यहाँ लिख देंगे कड़ी में 3 और 8 और 16 कितना जाएंगे 24, 24 बटे कड़ी में 3, ठीक है। तो यहाँ कड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देना, तो बराबर कड़ी 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 मतलब 24 कड़ी 3 बटे 3 से इसको काटेंगे तो 3 बटे 24, 8 बार में कट जाएगा 8, तो 8 कड़ी में 3 मीटर। ये क्या हो गया पूरे पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। यह पूरे पेड़ की 8 कड़ी 3 आया ना, तो पूरे पेड़ की क्या जाएगा ऊंचाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख देंगे, आपने दिखाई देगा क्या हो जाएगा 8 कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो 8 कड़ी में 3 मीटर आएगा। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन में क्या करा था, कोई पेड़ है, जब हमारा पेड़ है इतना बड़ा, ठीक है, ये हमारा पूरा इतना बड़ा पेड़ था, ठीक, पूरा पेड़ था, आंधी आने से यह टूट गया, टूटने के बाद ऐसे लटक गया, धरातल से ऐसे टच कर रहा है, तो ये जो धरातल से टच कर रहा है इसके यही है, ऐसे मान लीजिए पूरा पेड़ था, ठीक, ये टूटने के बाद ऐसे लटक गया, तो इसका जो था यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर दिया है, यह पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा था, ठीक है। तो इसको मान लिए हैं h मीटर, इसको मान लिए हैं x मीटर। तो मानने के बाद त्रिभुज ABC में एक बार tan थीटा बराबर लिए हैं, तो tan थीटा पर लंब बटे आधार लंब बटे आधार h बटे 8 लिख दिए, tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी 3, फिर 8 बटे h बटे 8 कर दिए, फिर h का मान निकालिए, h का मान कितना आ गया 8 बटे कड़ी में 3। इसी प्रकार से इसका मान x का मान निकालिए, त्रिभुज ABC में cos 30 अंश बराबर आधार बटे कड़ 8 बटे x, ठीक है। तो cos 30 अंश मान 3 कड़ी में 3 बटे 2 होता है, ठीक है। मैं लिखेंगे कड़ी में 3 बटे 2, जब x का मान निकालेंगे गुणा कर तो x बराबर कितना आएगा 16 बटे कड़ी में 3। हम पेड़ की जो पूरी ऊंचाई थी वो हमको निकालना था, तो पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी माने हैं x प्लस h मीटर, तो x का मान रख दिए, h का मान रख दिए, हर हमारा समान था लिख दिए, 8 प्लस 16 लिख दिए, 16 8 24 बटे कड़ी 3 से ऊपर नीचे गुणा कर काट दिए, 8 कड़ी में 3 मीटर आ गया। ये हमारा क्या है पूरे पेड़ की ऊंचाई, ठीक है।